जुलाई 1916 में फ्रांस में बैटल ऑफ द सॉम हुआ था। इस लड़ाई में ब्रिटिश सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया था कि आपको अपने ट्रेंच के बाहर निकलना है और सामने जो जर्मन ट्रेंच है जिसमें सोल्जर्स हैं जो ट्रेंच के अंदर हैं उनके ऊपर आपको चार्ज करना है। जब आपको पता है कि आप बाहर निकले तो 10 सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी तो आप घबराओगे नहीं क्या? आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ और तरीका हो, शायद मुझे मरने के लिए लोग क्यों भेज रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मिलिट्री कमांडर्स अपने सोल्जर्स को कन्विंस कैसे करते हैं कि चार्ज करो सुसाइड वाला। ये क्वेश्चन देखने से एकदम सिंपल लगता है बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पहलू हैं। एक तो होता है सुसाइड चार्ज, मतलब आप किसी पोजीशन पे चार्ज कर रहे हो ये जानते हुए कि आपको इस पोजीशन को जीतना नहीं है, आपको सिर्फ मरना है। यानी आप उस पोजीशन पर अटैक करने इसलिए जा रहे हो ताकि आप चाहते हो कि आपको मार दे कोई। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत हुआ था पैसिफिक फ्रंट पे। जापानीज लोग जब देख रहे थे कि अमेरिकन ट्रूप्स आ चुके हैं, वो इस आइलैंड को जीत लेंगे, तो वो खुद जाके रेडी होते थे, अपनी तलवारें निकालते थे और सामने मशीन गन्स लगी अमेरिकन की और सीधे उनके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनका पर्पस ये नहीं था कि उनको हरा देंगे वो लोग, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली वहां तक आ ही चुके हैं, वो हारेंगे नहीं अब। बट जापानीज ट्रूप्स का ये जो अटैक करते थे, जो चार्ज करते थे, इसका पर्पस सिर्फ ये था कि सुसाइड करनी है, क्योंकि डिसऑनर नहीं होना चाहिए। हमारी वो ये मानते थे कि हमको मौत मंजूर है बट हमको बेइज्जती मंजूर नहीं है, इसलिए हम मर जाएंगे। तो ये तो अलग है क्योंकि इसमें आपका पर्पस ही है अपनी मौत करवाना, इसको सुसाइड चार्ज कहते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज लोगों ने बहुत यूज किया बैंजाई अटैक। पैसिफिक में तारावा की लड़ाई में, फिर साइपैन की लड़ाई में बार बार बड़े बड़े चार्जेस किए थे, ऐसे बैंजाई चार्जेस किए थे जब जापानीज सोल्जर्स ने, सारे सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। और अगर आप देखें तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे किंगडम्स हुए हैं जिसमें राजाओं ने, उनमें ये कॉन्सेप्ट था कि हम हारेंगे नहीं, हमको मौत ज्यादा प्यारी है और वीर गति को प्राप्त होंगे। फिर एक दूसरी तरह की लड़ाई होती है जो हुई थी सॉम में। सॉम में जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जब वो बाहर निकल रहे थे ट्रेंचेस से, तो उनको ये नहीं कहा था कि आपको जाके मरना है। उनका ऑब्जेक्टिव था कि हम जाएंगे और सामने वाली जो जर्मन ट्रेंचेस है उनको जीत लेंगे। तो उन सोल्जर्स के मन में था कि मरने के चांस बहुत ज्यादा है बट हमारा पर्पस मौत का नहीं है, हमारा पर्पस है सामने वाले को हराना। तो मान लीजिए कि ये जो ट्रेंचेस हैं, ये ब्रिटिश ट्रेंच में आप भी एक सोल्जर हो और आप घबरा रहे हो कि अरे मुझे बाहर निकलना है। तो जो कमांडर है आपका दूर खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि सारे सोल्जर्स क्या घबरा रहे हैं, तो वो कैसे अपने सोल्जर्स को पुश करेगा, कन्विंस करेगा। तो इस चीज को करने के लिए मिलिट्री कमांडर्स अलग अलग तरीके के पैंतरे अपनाते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो है वो ये है कि ये आपको अटैक्स हमेशा वेव्स में भेजने होते हैं। पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, और हर वेव में आपको अलग अलग सोल्जर्स को यूज करना है। मतलब अगर पहली वेव में मान लीजिए 500 सोल्जर्स गए और उसमें 400 मारे गए और जो 100 थे वो आगे नहीं जा पाए, तो उन 100 को आप वापस यूज नहीं करोगे, आप बिल्कुल फ्रेश ट्रूप्स को सेकेंड वेव में डालोगे ताकि उनको ये उम्मीद रहे कि हाँ वो जीत सकते हैं। दूसरा, इन सारे ये जो वेव्स हैं इनको आप अलग अलग गैप में भेजते हो। तो ऐसा नहीं कि एक वेव गई तुरंत 2 मिनट बाद दूसरी, 3, ऐसा नहीं होगा। एक वेव गई उसके बहुत समय के बाद दूसरी वेव जाएगी जो फ्रेश बंदे होंगे, और जो सेकंड वेव में जो ट्रूप्स होंगे उनको कहीं ना कहीं शायद ये उम्मीद होगी कि हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे, हम मारे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप डील करते हो लोगों के डर से। ऐसा एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 में गलीपली कैंपेन में बार हुआ था कि यहाँ पे एलाइड ट्रेंचेस थे और सामने टर्किश ट्रेंचेस थे। तो एलाइड लोग उनके सोल्जर्स अपने ट्रेंचेस से बाहर निकले और उन्होंने चार्ज करना शुरू किया इन टर्किश ट्रेंचेस पे, और वो टर्किश ट्रेंचेस में पहुंचे और शुरू में उनको थोड़ी जीत मिली और उतनी देर में ये एलाइड लोगों ने अपने झंडे को वहां पे लगा दिया। बट झंडे को लगाने के कुछ ही मिनटों के बाद जितने भी यहाँ पे सोल्जर्स आए थे सबको या मार दिया गया, कैप्चर कर लिया गया। अब जो दूसरी वेव थी यहाँ पे एलाइड लोगों की, उन्होंने देखा कि यहाँ झंडा तो लहरा रहा है, तो यहाँ से फिर दूसरी वेव गई अटैक करने के लिए। बट उनको पता नहीं था कि जो वहां पे जिन्होंने झंडा लगाया है वो सब मारे जा चुके हैं। तो जब वो निकल के भाग रहे थे, चार्ज कर रहे थे उन टर्किश पोजीशंस को, तब तक टर्किश लोग वापस अपनी पोजीशन पे आ चुके थे। तो ये रास्ते में ही सारे एलाइड ट्रूप्स को उन्होंने गोली मारना शुरू किया। अब जो तीसरी वेव थी वो देख रही थी कि जो सेकंड वेव जा रही है वो तो मर रहे हैं रास्ते में, तो इसीलिए फिर जब थर्ड वेव बाहर निकली और समझ गए कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो आगे जाके फिर रास्ते में लोग जमीन पे चिपक गए, मतलब गिर गए ताकि उनको गोली ना लगे। इस प्रकार ये जो चार्ज था ये फेल हुआ। एक दूसरा तरीका जो कमांडर्स लगाते हैं वो क्या है कि अपने सोल्जर्स को आप एम्यूनिशन दो ही मत। उनके पास गन है बट उसमें कोई गोली नहीं है और उनको बोला कि अब तुम चार्ज करो। तो ऐसे में ये होगा कि जब आपके सोल्जर्स को पता है कि उनके पास गोली तो है ही नहीं, तो वो रुक के छुप के फायर करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको चार्ज करना है तो बस चिल्ला के भागेंगे वो लोग, क्योंकि गन तो उनके पास है बट उसमें गोली नहीं है, तो कर भी क्या लेंगे रुक के वो लोग। तो इसलिए बस भागते चलो और उम्मीद करो कि बस मैं ट्रेंचेस तक पहुंचते पहुंचते मैं मरूं ना। ये चीज जापान के लीडर्स ने बहुत की थी
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वेक आइलैंड के बीचेस पे बहुत बार जापानीज लोगों ने ऐसे चार्ज किया था जब उनके पास एम्यूनिशन ही नहीं था। तीसरा तरीका होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनको बहुत भरोसा होता है अपने लीडर के ऊपर। तो जैसे मान लीजिए कि फ्रांस का जो नेपोलियन था, उसके जो ट्रूप्स थे, उनको इतना कॉन्फिडेंस था नेपोलियन के ऊपर कि नेपोलियन ने हमको ऑर्डर दिया है तो कुछ सोच के ही बोला होगा, वो गलत नहीं हो सकता, वो हार नहीं सकता। नेपोलियन हो गया, फिर ग्रीक अलेक्जेंडर हो गया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में रॉमल जैसा था जर्मन्स का। इन लोगों के ऊपर उनके ट्रूप्स इतना भरोसा करते थे कि अगर इस बंदे ने हमको ऑर्डर दिया है तो हम जीतेंगे ही, हम हार नहीं सकते। इस कॉन्फिडेंस की वजह से वो लोग ऐसे चार्ज भी कर जाते हैं जहां पे उनको पता है कि हमारी मौत ऑलमोस्ट निश्चित है। चौथा रीजन ये है कि अक्सर ये जो अटैक्स होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वो ऐसे रैंडमली नहीं होते कि चलिए आप एक दिन कमांडर हैं, आपको लगा कि यार बोर हो रहा हूं, चलो अपने सोल्जर्स को बोलते हैं चलो भाई चार्ज करो। ऐसा नहीं होता है। पिक्चर में ऐसा दिखाते हैं कि जो कमांडर है वो एकदम हट्टी है, वो अपने सोल्जर्स की कदर नहीं करता है, उनको कोई लगाव नहीं है, तो वो बस मरने के लिए भेज रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। कमांडर्स के पास कुछ इंटेलिजेंस होती है, उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होती है, कुछ उनकी स्ट्रैटेजी होती है, तो एक प्लान होता है। पूरा प्लान का हिस्सा होता है कि यहां पे चार्ज करना जरूरी है। रैंडमली वो भेजते नहीं है। तो जो उनका प्लान होता है उसका कहीं ना कहीं उनका ये होता है इंटेंशन कि हम यहाँ सोल्जर्स को भेजेंगे, ठीक है 100 को भेजा, 80 मारे जाएंगे बट 20 जीतेंगे, और उस 20 के से जो एडवांटेज मिलेगा फिर सेकंड वेव भेजेंगे और वो उस एडवांटेज के ऊपर कैपिटलाइज करेंगे। और उनको वो इंटेलिजेंस मिली होती है कि यहाँ पे सोल्जर्स की पोजीशन वीक है, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो। और साथ ही साथ ऐसे बड़े चार्ज करने से पहले ये लोग बहुत हैवी आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट करवाते थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 में एक्चुअली सॉम की बैटल में हुआ था ये, जब ब्रिटिश सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया ट्रेंचेस से बाहर निकल के चार्ज करने का, उसके पहले ब्रिटिश लोगों ने, एलाइज ने बहुत हैवी बॉम्बार्डमेंट किया था जर्मन ट्रेंचेस के ऊपर। बट वो बॉम्बार्डमेंट बहुत इफेक्टिव नहीं था क्योंकि जर्मन ट्रेंचेस बहुत मजबूत साबित हुए। तो इस वजह से जब उनके जनरल ने, एलाइड जनरल ने जब बोला कि चार्ज करो, तो उसको लग रहा था कि हाँ मैंने बॉम्बार्डमेंट करवाई है तो वो ट्रेंचेस एक्चुअली नष्ट हो चुके होंगे, इसलिए उसने चार्ज करने के लिए कहा। तो ये छोटा सा सटल सा डिफरेंस है जो लोग समझ नहीं पाते कि कमांडर इसलिए कह रहा होता है चार्ज करने के लिए क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ उसको लग रहा होता है कि ये चार्ज सक्सेसफुल होगा। पांचवा रीजन इसका यह होता है कि बहुत सारी मिलिट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने सोल्जर्स को इस तरह ट्रेन कर देती हैं कि अगर आपको ऑर्डर दिया गया है मरने का भी तो आपको मरना है बिना क्वेश्चन किए। इसका एग्जांपल आपको मैं दूंगा कि रशिया में बहुत पहले एक कमांडर था, उसने ये एक थ्योरी बनाई थी कि अपने सोल्जर्स को उसने कहा था कि कभी पॉइंट करके शूट मत करो, आपके पास बंदूक है आप बस दौड़ते चलो और उसको फायर करते चलो, रुक के पॉइंट निशान लगा के मत करो क्योंकि आपका चार्ज का जो स्पीड है उससे कम हो जाता है। इस वजह से जब ये जो डॉक्ट्रिन है आपकी, अगर आपकी ये थ्योरी है और आप सारे सोल्जर्स को आप यही तरह की ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ऑब्वियसली जब लड़ाई होगी तो उनको पता ही नहीं होगा कि हम अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि हम पे फायर आ रहा है तो हम रुक के पॉइंट करके फायर करें। नहीं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, उन्होंने हर लड़ाइयों में ऐसे ही किया है, तो उनको पता ही नहीं है कि आप रुक भी सकते हो, छुप भी सकते हो और रुक के पॉइंट करके भी फायर कर सकते हो। छठा रीजन इसका है पनिशमेंट। एक मिलिट्री कमांडर ने बहुत पहले कहा था कि अगर आप चार्ज करोगे तो शायद आपकी जान जाए, बट अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो पक्का ही आपकी जान जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अगर तुमने चार्ज नहीं किया, तुमने उस पोजीशन के ऊपर अटैक नहीं किया तो हम तुमको मार देंगे। और ये वर्ल्ड वॉर 2 में ईस्टर्न फ्रंट में देखने को मिला था, जब स्टालिनग्राड की लड़ाई में जब सोल्जर्स मूव कर रहे थे जर्मन फोर्सेस के अगेंस्ट, तो उनके पास अक्सर गन्स नहीं थी, बेसिक चीज होती है गन ही नहीं थी उनके पास। तो उनको बोला था चार्ज करने के लिए, सामने टैंक्स आ रहे हैं, जर्मन इन्फेंट्री है, उनके ऊपर चार्ज करने के लिए कहा था। तो ऑब्वियसली जो सोल्जर्स हैं, सोवियत सोल्जर्स, वो तो डर रहे थे, ताकि वो लोग भागे नहीं और चार्ज करें। उसके पीछे जो ये आगे चार्ज करने के लिए कहा था सोवियत ट्रूप्स को, उनके पीछे कुछ सोवियत लाइंस थी जिनको कहते थे ब्लॉकिंग ट्रूप्स, ब्लॉकिंग डिविजन्स। उनका सिर्फ ये पर्पस था कि कोई भी सोल्जर अगर भाग के वापस आ रहा है या छुप रहा है तो उनको गोली मार देते थे। तो इसी वजह से उस लड़ाई में अगर आप एक सोवियत सोल्जर होते, आपको बोला गया चार्ज करने के लिए, तो आप आगे जा रहे हो, आपको पता है कि सामने से जर्मन टैंक्स आ रहे हैं, सारा उनके पास असला है, गोली तो मुझे लगेगी, बट मैं करूं क्या? क्योंकि मैं अगर भागता हूं तो पीछे मेरे दूसरे लोग मुझे गोली मारने के लिए हैं, तो जाता ही हूं सामने फिर, क्योंकि पीछे वो लोग मारेंगे तो मेरी बेइज्जती भी होगी और मेरे को जो कुछ मेरी फैमिली को कुछ बेनिफिट मिलना तो कुछ मिलेगा नहीं, पेंशन कुछ नहीं मिलेगी, इससे अच्छा सामने है गोली खा लेता हूं। इस तरह से भी आप लोगों को मोटिवेट करते हो ऐसे चार्ज को करने के लिए जहां पे उनकी मौत ऑलमोस्ट निश्चित है। सेवेंथ और मेरे ख्याल से बहुत ही अहम रीजन ये है कि बहुत बार सोल्जर्स जब ऐसे चार्जेस में जाते हैं तो वो इसलिए कन्विंस हो जाते हैं इन चार्जेस पे जाने के लिए क्योंकि उनको अपने साथियों का ख्याल होता है। ये एक ऐसी बात है जो अक्सर वो लोग नहीं समझ पाते जो आर्म फोर्सेस का हिस्सा नहीं होते। देखिए, फ्रंट पे जब लड़ाई हो रही होती है
तो जो सोल्जर है, जो एक बंदा है, उसको ऑर्डर दिया गया है चार्ज करने के लिए, वो ये नहीं सोच रहा होता कि मुझे चार्ज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे अपनी देश की रक्षा करनी है, मुझे ये बड़ा सा जो स्ट्रैटेजी है उसको अचीव करना है। नहीं, सोल्जर्स जब चार्ज कर रहे होते हैं तो उनके मन में सिर्फ ये होता है कि मैंने चार्ज नहीं किया अगर, तो मेरे जो बाकी साथी हैं वो मारे जाएंगे। मेरे साथ में जो लड़ाई कर रहा है, जो इतने सालों से मेरे साथ है, मेरे इतना अच्छा दोस्त बन गया, मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका है, वो मेरी आंखों के सामने मारा जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं चार्ज करूंगा। सेम वो सोल्जर जो आपका साथी है, वो भी सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए कर रहा है तो मैं इसको छोड़ कैसे सकता हूं, तो मैं चार्ज करूंगा। तो ब्रदरहुड की जो फीलिंग होती है भाईचारे की आर्म फोर्सेस के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसलिए ऐसे ऑर्डर्स फॉलो कर जाते हो क्योंकि आपको अपने साथियों को बचाना होता है। आज के जमाने में एक अच्छी बात है कि इन्फेंट्री इतनी मॉडर्नाइज हो चुकी है कि ऐसे चार्जेस करने की नौबत ही नहीं आती। आप कभी भी 100-200 सोल्जर्स को ऐसा नहीं बोलोगे कि एक फिक्स पॉइंट है, वहां पे एनिमी है, जाओ उनके ऊपर जाके चार्ज करो। तो ऐसे जो चार्जेस होते थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए थे, उसके पहले बहुत हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुए थे, उसके कुछ सालों बाद तक भी हुए थे, बट अब ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको जनरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।